सरकार लाख कोशिश कर दे, हमको भी चुटू पालू में घाटी में फांसी कर दे, फांसी दे दे, या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को फांसी दे दे। कुत्ता के मौत के मरने से वजह कहीं फांसी या फांसी चढ़ जाए, वो सबसे बेहतर है। शरीर को इसी बरगद के पेड़ में लटका दिया गया था। कब लटकाया, कैसे लटकाया, कहां फांसी हुई, यहाँ क्यों लटकाया, ये तमाम जानकारी हम जब तक से सरकार को तोड़ेंगे नहीं, जब तक से आस्था नियोजन नीति लागू नहीं होगा, तब तक से हम छोड़ेंगे नहीं। नमस्कार, जोहार। आज मैं जहां खड़ा हूं, ये वो जगह है जहां 1772 ईस्वी में 1772 ईस्वी में घटवाल विद्रोह हुआ था। घटवाल विद्रोह का जो केंद्र बिंदु था, ये वही घाटी है। ये वही घाटी है जो रामगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी में ये घाटी है, जिसे ललकी घाटी भी कहा जाता है। और मेरे पीछे जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही बरगद का पेड़ है जिसे फसियाही बरगद कहा जाता है। फसियाही बरगद इसलिए क्योंकि इस जगह पे शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह की जो फांसी हुई थी, उनके सब को जो है, उनके पार्थिव शरीर को इसी बरगद के पेड़ में लटका दिया गया था। कब लटकाया, कैसे लटकाया, कहां फांसी हुई, यहाँ क्यों लटकाया, ये तमाम जानकारी हम देंगे। तमाम चीजों को जानने का हम प्रयास करेंगे। लेकिन इस वक्त जिस घाटी में खड़ा हूं, ये बहुत ही भयानक घाटी है। यानी कि आप हजारीबाग से आ रहे हैं या रांची से आ रहे हैं तो रामगढ़ से 8 किलोमीटर की दूरी है रांची के रास्ते में। तो ये वो जगह है, टोल गेट पास करने के बाद कुछ ही दिनों के बाद चुट्टूपाली घाटी जो है, चुट्टूपालू घाटी के पास ही ये ललकी घाटी है। और यही है फसियाही बरगद का पेड़, जहां इन दो क्रांतिकारियों के शरीर को लटका दिया गया था, जिसे कहा जाता है कि इसी बरगद के पेड़ में उन्हें फांसी दी गई थी। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह। किताब को लिखने वाले लेखक योगेश चंद्र भारती जी। योगेश चंद्र भारती जी इसके विषय में क्या कुछ कहते हैं, आइए हम डिटेल से जानने का प्रयास करते हैं। योगेश जी स्वागत है आपका। जोहार दादा, जोहार। योगेश जी, हम जानना चाहेंगे कि ये वही घाटी है जहां 1857 के दौरान दो क्रांतिकारियों की शरीर मिला था, या शहीद कह सकते हैं, या फांसी दिया गया था इस बरगद के पेड़ के पास। ये वही घाटी है जहां पे घटवाल विद्रोह हुआ था, उसका केंद्र बिंदु ये था। यानी ये घाटी 1772 ईस्वी से ही चर्चा में है। क्या कुछ जानते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे हमारे दर्शक को? देखिए, तमाम दर्शकों को सबसे पहले जोहार। और यही चीज बोलना चाहते हैं कि आज इस घाटी से सीखने का मतलब की जरूरत है, आज इस बरगद से सीखने की जरूरत है कि आज भी झारखंड में इतने क्रांतिकारी शहीद होने के बाद आज भी झारखंड में एक स्थायी नियोजन नीति नहीं बन पाया है। आज मजदूरों को यहाँ शोषित किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं 1772 यानी कि 1857 से पहले के भी 1772 से भी सोच रहे हैं कि जब से ये झारखंड राज्य, जब से धरती है, तब से हमको लग रहा है कि ये झारखंड राज्य जो है शोषित तब से होते आ रहा है। क्योंकि 1772 में सबसे पहले 1772-73 में इसी घाटी में अंग्रेज लोग महसूल जो है वसूलने का करते थे, ग्रामीण लोगों से वसूलते थे और लोगों को शोषित करते थे। उसके बाद आज यही बरगद का पेड़ है जो 8 जनवरी 1858 को शेख भिखारी और टिकैत उमराव सिंह को इसी बरगद के पेड़ पर टांग दिया जाता है। आज वही घाटी है, आज यही घाटी है, आज यही राज है जो कि आज ये मतलब संघर्षों का ये राज है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जनताओं को, यहाँ के छात्रों को इसके मार्ग में चलना चाहिए और आगे आना चाहिए और लड़ाई सरकार के प्रति लड़ना चाहिए। उमराव सिंह और जो शेख भिखारी है, जी, कहा जाता है कि शेख भिखारी एक मुस्लिम समुदाय से है और अंसारी परिवार से है, यही ना? जी बिल्कुल, 100 ये अंसारी परिवार से है। पहली बार ऐसा कोई क्रांतिकारी थे जो मुस्लिम समुदाय 1857 ईस्वी में शहीद हुए थे। कैसे शहीद हुए, कहाँ शहीद हुए, क्या इनका शरीर यहाँ मिला था या यही फांसी इसी बरगद पेड़ पे लटकाया गया था? देखिए, जो किताब में पढ़े हैं और खुद हम किताब में लिखे हैं और उसका दर्शाए हैं, उसके मुताबिक आपको बोल रहे हैं कि जब यहाँ पर जंग छिड़ा था, यानी कि जब सबसे पहले मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ था 1857 संग्राम, भारत आज़ादी के लेकर शुरुआत प्रथम बार वहीं से शुरू हुआ था। और आपको बता रहे हैं उसी को लेकर वहाँ से लेकर यहाँ तक जो है, यहाँ जंग छिड़ने वाले दो क्रांतिकारी थे, टिकैत उमराव सिंह और शेख भिखारी, आप तो जान ही रहे हैं। और इन लोग यहाँ से नेतृत्व किए थे और नेतृत्व करने के बाद जब मैकडोनाल्ड इधर से जब अंग्रेज लोग यहाँ शोषित करते थे झारखंड राज्य में, तब इन लोग जो है जब उधर से हजारीबाग से रास्ता से जब रांची आते थे ये अंग्रेज लोग, तब जो है
आपको बता रहे हैं रामगढ़ के नैसारा पुल के आगे जाइएगा, उधर जो रांची रोड बोलते हैं उधर उधर जाइएगा तो वहाँ एक पुल बना हुआ है। उस पुल को उन लोग ने ध्वस्त कर दिया था अंग्रेजों के पार होने से। और इसी आज वही घाटी है कि इस घाटी में गाढ़ा खोद देता था, यहाँ से वहाँ कहने का अंग्रेज नहीं पार होता था। जब घोड़ों से आते थे अंग्रेज लोग, उस समय कितने घोड़ा जो है गड्ढा में गिर जाते थे और कितने कितने का मतलब मर जाते थे, मृत्यु हो जाते थे। तो ऐसे ऐसे इन लोग ने आज रोकने का प्रयास किए थे, शोषित होने से रोकने का प्रयास कर रहे थे क्रांतिकारी हम लोग को पूर्वज लोग ने। तो कहीं ना कहीं ऐसे ऐसे लोगों का सीखने फांसी कहाँ मिली थी? फांसी यहीं? फांसी जो है 6 जनवरी के पकड़ा गया था इन लोग को, और 6 जनवरी के चुट्टू पालू घाटी में इन लोग को फांसी हुआ था। इसलिए फांसी हुआ था कि मैकडोनाल्ड को काफी इन लोग ने दौड़ाया था और पिठोरिया घाटी से उधर खदेड़ के ले गया था, क्योंकि इसका पुलिस मुख्यालय के बटालियन डोरंडा था। उस समय 6 जनवरी को जब पकड़ा तो 6 जनवरी को वहाँ टाइगर हिल में इन लोग को फांसी दे दिया जाता है। फांसी देने के बाद फिर गर्म माहौल इस इलाका में पूरा हो जाता है, यानी इस घाटी हजारीबाग या रामगढ़ पूरे इस ओरमांझी में पूरे चारों तरफ माहौल जो दस्तक जम जाता है कि जो उन लोग को फांसी दे दिया गया है। तब जो है वहां से अंग्रेज टांग कर और घोड़ा से घसीटते हुए 2 घोड़ों से आज टीके तुमरा स्वीकार शेख भिखारी के वहां से यहाँ टांग दिया गया था। यहाँ फांसी नहीं दिया था, यहाँ इस बरगद के पेड़ में यहाँ टांग दिया था अंग्रेज लोग। और इसलिए टांगा था कि यहाँ के लोग जो है ताकि डर और भविष्य से चुपचाप हो जाए और आंदोलन की ओर ना आए, इसलिए इन लोग को टांग दिया गया था 8 जनवरी 1858 ईस्वी को। आने की लगभग 150 साल से ऊपर हो गया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, 150 साल से ऊपर हो गया है जी। 150 सालों के बाद मतलब झारखंड में ऐसा क्रांति निकला था 150 साल पहले ही, यानी कि वो जो कर वसूलने का जो कार्य था अंग्रेजों का, उसको रोकने के लिए ये लोग जो है सो एक ये आंदोलन किए थे, क्रांति छेड़े थे खदेड़ने के लिए। जी हाँ, घटवाल विद्रोह जो है उससे पहले किए क्या? देखिए घटवाल विद्रोह जो इन लोग को फांसी हुआ था इससे पहले भी था। 1772-73 ईस्वी में घटवाल विद्रोह इसी घाटी में हुआ था, इसलिए घटवाल विद्रोह भी इसको नाम रखा गया है। तो घटवाल 1772-73 में हुआ था इसी घाटी में, इसलिए घटवाल विद्रोह। तो कहीं ना कहीं इससे पहले भी शोषित होते आ रहा है, और शोषित होते होते देखिए सिद्धू कानू सब जो है संस्थान विद्रोह 1855 ईस्वी में हुआ, 1855 में मुंडा विद्रोह हुआ, तो देखिए कोल विद्रोह 1832 ईस्वी में हुआ। तो कहीं ना कहीं आज जो है अंग्रेजों का सारे लोग ये क्या बोलते हैं, सारे क्रांतिकारी जो है वो शहीद हो रहे हैं 25 साल की उम्र में जो है आपका भगवान बिरसा मुंडा की। जी रांची को शहीदों का स्मारक नगरी कहा जाता है रांची को, क्योंकि इतने क्रांतिकारियों को यहाँ शहीद फांसी दे दिया गया है कि शहीदों का एक तरह से नगरी बोला जाता है। सवाल खड़ा होता है इसमें, देखिए इतने विद्रोह और इतने क्रांतिकारी शहीद होने के बावजूद भी आज झारखंड ठगा और कुंठित महसूस कर रहा है। बिल्कुल 100% ठगा और महसूस है, क्योंकि आज यहाँ के छात्रों को शोषित और पीड़ित किया जाता है, नौकरी नहीं दिया जा रहा है। आज जितने भी यहाँ जो लेबर लोग काम कर रहे हैं इन लोग का भी कहीं ना कहीं शोषित किया जा रहा है, इन लोग का भी पैसा काटा जाता होगा। तो आज जो है झारखंड आज से नहीं, शुरू से सदियों से चलते आ रहा है, आदिकाल से चलते आ रहा है कि यहाँ ठगने के प्रथा चालू है। अभी आप लोग जो 1932 खतियान भाषा आंदोलन वगैरह वगैरह जो झारखंड में छिड़े हैं, आप उन छात्राओं को, उन युवाओं को आप नेतृत्व करते हैं, चाहे जो भी और भी है, तो उन लोग जो नेतृत्व कर रहे हैं आप लोग को भी इसी तरह लटका के घसीट के ले आएगा और बरगद के पेड़ में टांग देगा। तो क्या आप लोग को ये नहीं लगता है कि भाई इस तरह से होते आ रहा है? देखिए कुत्ता के मौत के मरने से वजह कहीं फांसी चढ़ जाए वो सबसे बेहतर है, क्योंकि जब तक धरती रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, तब तक टीके तुमरा सिंह और सिख भिखारी का नाम रहेगा। इसलिए कहीं ना कहीं शोषित पीड़ित लोगों के खिलाफ की आवाज उठाना चाहिए। आज संघर्ष करने वाला के इतिहास जाना जाता है, ना कि कायर की तरह जो घर में दबे हुए रहते हैं उनका आज इतिहास में पन्नों में नाम नहीं है। आपको बता रहे हैं कितना विद्रोह हुआ, कहीं ना कहीं भारत आजादी के समय हम लोग को पूर्वज लोग भी लड़ा होगा, लेकिन महात्मा गांधी ये तमाम जितने भी सुभाष चंद्र बोस ये तमाम सत्याग्रह ये तमाम विद्रोह हुआ था, तमाम आंदोलन हुआ था, कहीं ना कहीं पीछे बांदर की तरह देखता था। आज कहीं ना कहीं उन लोग के पेजों में नाम नहीं है। इसलिए आज हम लोग का आवश्यकता है कि मेरा बाप दादा कहीं ना कहीं आगे लड़ा होगा, लेकिन उन लोग को कहीं इतिहास में पन्ना में नाम नहीं है। इसलिए आज हम बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि सरकार 15-20 को जो FIR की है, जेल हमको भेजने के काम की है सरकार, और बार बार जो टॉर्चर करती है, हम जब तक से सरकार को तोड़ेंगे नहीं, जब तक से आस्था नियोजन नीति लागू नहीं होगा तब तक से हम छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि ये जो धरती है, ये जो राज है, संघर्षों का धरती है, ये कहीं ये डुगी ड्रामा का धरती नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सिद्धू कानू, शेख भिखारी, बिरसा मुंडा, टीके तुमरा सिंह, शेख भिखारी, तमाम जितने भी है फूलो जानो भाई बहनों ने कहीं ना कहीं बलिदान दिया और अंग्रेजों को तीर से मारते थे, बम से ब्लास्ट करते थे। आज उन लोग भी शहीद हो गए। आप इतना बोल रहे हैं जी, आवाज आज के डेट में देश में क्या हो रहा है आपको पता है ना? ज्यादा बोलने वाले की आवाज को दबा दिया जाता है, सलाखों के अंदर कर दिया जाता है।
सरकार लाख कोशिश कर दे, हमको भी चुटू पालू में घाटी में फांसी कर दे, फांसी दे दे, या छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो को फांसी दे दे, या फिर टाइगर जयराम महतो को दे दे, कोई घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इस शोषित और पीड़ित राज्य को हम लोग देखना पसंद नहीं करते हैं। जब आगे निकल गए हैं, हम लोग घर से ही सर घर में रख के आते हैं और कमर में कफन बांध के चलने वाले हम लोग। इस तरह का जो आप बात बोलते हैं, इस तरह से क्षेत्र की जनता जब देखेगी कि हमारे देश में, हमारे जो झारखंड में है, बहुत सी कमियां हैं और इस तरह हमें अधिकार नहीं मिला है, लोग उससे प्रभावित होगा तो आपके ऊपर ये भी तो हो सकता है मुकदमा दर्ज कि आपने जनता को बहकाने बरगलाने का काम किया है। बरगलाएंगे कैसे? अपना अधिकार, और अपना अधिकार के लिए तो लड़ना ही पड़ेगा। आज 23 साल से बताइए, सरकार नियोजन नीति झारखंड में नहीं बना पाया है, स्थान नियोजन नीति नहीं बनाया है, यहाँ जिला पुलिस कई सदियों से नहीं आ रहा है, दरोगा का बहाली नहीं आ रहा है, हम लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? हाँ, जब आपको नौकरियां नहीं देना है तो डिग्री कॉलेज सारा बंद कर दीजिए, हम लोग को लेबर कुली जैसा काम करवाइए, वही सबसे बेहतर है। लेकिन आज 23 साल से क्यों नहीं नियोजन नीति बना है? आज हम झारखंड सरकार से पूछना चाहते हैं और तमाम पार्टियों से हम पूछना चाहते हैं कि क्यों नहीं आज स्थानीय नियोजन नीति खतियान आधारित झारखंड। योगेश जी, आपकी भावनाओं को मैं समझ पा रहा हूँ, क्योंकि जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ना, ये क्रांतिकारी की धरती है, ये शहीदों की धरती है, ये ललकी घाटी, ये फसाही बरगद जो है, ये क्रांतिकारी का जगह है और इसी क्रांतिकारी की आवाज को, उनकी बातों को, उनकी विचारों को जानने के बाद योगेश जी आवेश में आए हैं और आवेश में इसे भी क्रांतिकारी, चूंकि ये हर वक्त छात्रों की बात को उठाते रहते हैं, जल जंगल जमीन की बात को करते रहते हैं, इसीलिए ये आवेश में आए हैं। साथियों, यह वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, क्योंकि मेरा एक जो मकसद था कि इस जगह को मैं दिखाने का एक प्रयास करूं कि वो जगह जहां शेख भिखारी को फांसी दी गई थी या फांसी पे लाके उनके शरीर को ये बरगद के पेड़ पे लटकाया गया था, वो चीज को मैंने एक दिखाने का प्रयास किया था। ये वही घाटी है जो घाटी आज भी अपने आप को बहुत ही सुदूर और कुंठित महसूस कर रहा है। अब जाके थोड़ा बहुत इसका जो है, अब जाके सौंदर्यीकरण हो रहा है, वो भी 150 सालों के बाद। 150 सालों के बाद अब जो है थोड़ा बहुत सरकार जागी है और इनके मान सम्मान को लेके सौंदर्यीकरण हो रहा है। फिलहाल इस वीडियो को लेके आपका क्या मानना है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पंकज कुशवाहा को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जोहार जोहार।